कामयाबी हमेशा मेहनत करने वाले के कदम चूमती है और वो नौजवान जो माँ बाप को और अपने इलाके को दुनिया भर में रोशनास करते हैं, लामहला खुशियाँ उनके घर में नछावर होती हैं। मैं हूँ इरशाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। न्यूजीलैंड के साथ होने वाले तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान के होनहार खिलाड़ी लिया के सपूत हसन नवाज ने खिलाड़ियों के ऐसे छक्के छोड़ाए कि मैदान में बालें उड़ती हुई नजर आई हैं। आज हम उनकी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उनके घर पे मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उनकी वालदा। हम उनसे मालूम करेंगे कि अपने बेटे की इतनी बड़ी फतह पर, इस खुशी के मौके पर वो कैसा महसूस कर रही हैं। जी, थोड़ा सा मैं बताइएगा कि आपके बेटे ने पहले 2 मैच खेले और उन मैचों में वो 0 पर आउट हो गए, और जब वो 0 पे आउट हुए तो आपको क्या लगा, कैसा महसूस हुआ आपको? हम तो वैसे उसकी छोटी मोटी जो इधर हार होती थी ना, वो वैसे ही बहुत ज्यादा जिद हो जाता था और हम सबको करता था। और ये वाली 2 तो मैं इतनी परेशान थी कि परदेश में गया हुआ है, पता नहीं मेरे बेटे को कुछ ना, वो बहुत ना जैसे एग्जैक्टिव होता है, बंदा ज्यादा लेता है अपनी हार की, बाकी किसी चीज की, बस वो हारने को तो कबूल करता ही नहीं था। मैं कहती पता नहीं कैसे वो कर रहा है। जब भी हार के आता मैं कहती हसन अच्छा खैर है, कोई बात नहीं, ऐसे जो खेलते हैं वही हारते हैं। हमें फिक्र थी उसके हारने की और दुआएं थी, बस अल्लाह पाक हसन नवाज है, बस तो इसको नवाज दे, इसको जीत नवाज दे, बस तो इसको मुकद्दर में लिख दे। आज जो हमने जुम्मा और रमज़ान का वास्ता दे दे के अल्लाह से दुआएं की हैं कि अल्लाह पाक आज ये नॉट आउट भी जाए। छक्के चौके तो अल्हम्दुलिल्लाह में पता, बस एक दफ़ा अगर ये हार जाए तो फिर माशाल्लाह ये जीत गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माओं के दिल में ये हमेशा से उमंग रहती है, उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा जरूर कमबैक करेगा, वो जरूर कुछ न कुछ अपसेट करेगा। आपके जहन में और दिल में ऐसा ख्याल था कि आपका बेटा उसकी ना वो देख के ना था कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुझे दुनिया का, उसके बाप की भी दुआएं थी, उसकी भी कोशिश थी कि दुनिया का खिलाड़ी, अजीम खिलाड़ी बनाए। रो के उसका बाप हर वक्त कहता था, उसके एक कोई मैच जीत जाता तो पता नहीं पूरा महीना वो देखते ही रहते, दुआएं करते रहते माशाल्लाह बहुत ज्यादा। आज जब मैच शुरू हुआ तो फिर आपने क्या किया? मैच शुरू हो, जब टास हो रहा था और मैच शुरू होने जा रहा पहले था तो हमने ये नहीं पता था ना, बाद में पता चला कि 11 सवा 11 बजे, बस जो मैच का टाइम आता है ना, मेरा तो दिल कहता है मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, मुझे कहीं से ये आवाज ना आए कि हसन आउट हो गया। अब जो था ना, हमारे घर में कोई भी नहीं देख रहा था, ये हमारे साथ में हमारे भाई का घर है तो इनके घर में से ना वो बताने आई है मेरी बिरानी भी, हसन ने ना 1 रन बना ले। मैं कहा बस मुझे ना बताओ, बस उसे रूठने दो, मुझे ना बताओ, मैं इधर जाए नमाज पे बैठी रही हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी हिम्मत की और उसके अब्बू ने भी मोबाइल खोला, उसके भाई ने भी, तो भाई आवाज़ आती थी ना, हसन ने चौका, तो फिर मैं नफल पढ़, मैं जान नमाज पे बैठी रही हूँ और ये मुझे कमेंट भी करते रहे दूर से, हसन ने चौका बनाया। या जिस वक्त भी कहते कोई तालियां बजती, मैं शायद आउट ना हो गए, बस हम डर रहे हुए थे आज तो। ठीक है। और जब मेरा आपको पता चला कि आपके बेटे ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, छक्के चौके लगाए और पाकिस्तान को सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर उसने मैच जितवा दिया, फिर आपने कहा आपको कैसा महसूस? वो उनका टारगेट देख के तो वैसे डरे हुए थे, लेकिन ऐसे दिल मुतमईन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरा बेटा खुश हो गया, बस मैं इसी बात जब जीत गया तो फिर हाँ जी, बस भैया वो मेरी दुआ थी कि अल्लाह पाक उसे दिली खुशियां दे कि उसकी इतनी मेहनत है ना। मैं कहती थी रब किसी की मेहनतों को जाया नहीं करता, और ऐसे ही है, और ऐसे ही आज मैंने जो दुआ मांगी वैसे ही उसको अल्लाह ने कामयाबी दी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप इस वक्त हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स जो हैं, जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जो भी मेहनत करो तो उसको डट जाओ, उसको छोड़ो नहीं दरमियान में भी कि हम हार रहे हैं। हारने से ही बंदा सीखता है, वो हार से ही सीखता है, और हारा है। और ऐसे उसको बॉल्स लगती थी, हर वक्त बेचारा जख्मी होता था, तो आके फिर उसका नया जोश होता था। ये नहीं कि उसको छोड़, कभी कभी जब तंग हो गया, एक दफ़ा कहता है मैंने फील्ड जो है ना गलत ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना, रातों को एक मैच खेल के अगर रात को दिन को आ रहा है ना, दूसरा दिन को है तो ये दिन को फिर चल पड़ा। नींदें भी खत्म, इसकी मेहनत इसने बहुत की है माशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, तो आपने सुना है उनकी वालदा का ये कहना है कि पहले 2 मैच में
आउट होने के बाद उनके दिल में एक उमंग थी कि उनका बेटा ज़रूर अपसेट करेगा और कम बैक करेगा और वो पाकिस्तान की फ़तह के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। और अब आपने देखा है कि उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्होंने नवाफिल अदा करने के बाद अपने मुल्क के लिए, अपने बेटे के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ भी मांगी है। और जब किसी के माँ बाप की दुआएं उसकी पुष्ट पर मौजूद हों तो कामयाबी हमेशा उनके कदम चूमा करती है। जी, आप देख रहे हैं कि हसन नवाज़ के घर में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, बहुत सारे उनके दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, मिलने वाले लोग आए हुए हैं, यहाँ पर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि वो कैमरा थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं वो आपको दिखाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह खुशी का समा है। इलाके के लोग, इलाके के दोस्त, उनके वालिदैन, उनके भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके वालिद साहब। हम उनसे बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के मैच के बारे में क्या दुआएं मांगी और क्या महसूस किया। अंकल जी, जब आपका बेटा पहले 2 मैच हार गया तो फिर आपको कैसा लगा और आपने क्या महसूस किया और क्या दुआएं मांगी? हम एक तो अल्लाह का इंतहाई शुक्र है, मतलब है हम उससे मायूस नहीं थे क्योंकि हम उसको जानते थे। अगर उसने 20 बालें भी खेल ली तो उसने अपनी एवरेज पूरी कर जानी है। कुछ चल नहीं रहा था, ये एक लक की बात है। क्रिकेट बाई चांस है, वो नहीं चला, एक और बात है। हमें पता था कि उसने 10 बालें भी खेली, उसने अपना आप को मनवा लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। उम्मीद थी आपको? वो अच्छा, आज जब मैच शुरू हुआ है तो फिर आपने क्या किया था? फिर बस मैं तो पहले 5-6 ओवर तो मैंने देखा नहीं है। 5-6 ओवर के बाद मैंने पूछा लड़के से कि उन्होंने कहा कि बैटिंग उनको दूसरों की है। फिर मैंने वो देखा है मैच उनका, कुछ हिस्सा उनका, तो स्कोर उनका अच्छा बन गया था। काफ़ी डिफ़िकल्ट टारगेट था, कोई आसान नहीं था। 205 रन का अच्छा टारगेट था, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि अगर ये खड़ा हो गया तो फिर इसने पीछे नहीं आना। मकसद है ये आज अगर 150 रन भी ये कर जाता, हमें यकीन है इस पे। ठीक है, तो जब आपका बेटा बैटिंग पे आ गया तो आपने मैच देखना छोड़ दिया और आप लोग दुआओं पे लग गए, तो क्यों? ये वालिदैन की एक फीलिंग्स तो होती हैं ना जी, तो ज़ाहिर है वो फीलिंग थी हमारी कि हम वो नहीं कर सकते। लेकिन हम बता रहे थे लड़के आपके खेल रहा है, चक्कर लग रहा है, चौका लग रहा है, वो बता रहे थे हमें। ठीक है, और जब आपको पता चला कि बेटा हिटिंग कर रहा है और बड़ी अच्छी फॉर्म में आ गया है और मैच भी जीत लिया, फिर कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ और अल्लाह का हमने शुक्र अदा किया, सजदा रेज़ हुए हम, उस मालिक का इंतहाई करम। ठीक है, आप हमारे व्यूअर्स को, एक्सप्रेस न्यूज़ के देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे? ये है कि उसके लिए आप दुआ करें और इंशाअल्लाह वो हमें पूरा उस पर एतमाद है कि वो इस मुल्क का भी नाम मज़ीद रोशन करेगा और अपने इस वसेब का नाम भी रोशन करेगा और लोगों की दुआएं भी उसके साथ हैं और वो दुआओं की वजह से भी चल रहा है। मतलब ये हमारा बैकवर्ड इलाका, यहाँ क्रिकेट का इतना वो नहीं है, कोई इतना खिलाड़ी नहीं गया आगे, लेकिन वो अल्लाह पाक ने उसको चांस दिया है तो वो उसकी ज़रूर मदद करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि आज जब ये पाकिस्तान का मैच हुआ है और हसन नवाज़ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आपने कैसा महसूस किया लिया के स्पोर्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फ़ख्र है। हसन नवाज़ जो है उसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि लिया का भी जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद किया। उसके चौके छक्कों के साथ साथ जो है वो हम जो है खुशी में झूम जाते थे और जब ये ऐलान हुआ कि उनकी सेंचुरी मुकम्मल हुई और उसने जो है साहब का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं। जी, जैसा कि आपने सुना है, इस वक्त मिठाइयों का ज़ोर शोर है और बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं और वो देख रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हसन नवाज़ की खुशी नहीं है, उन सब का ये कहना है कि ये पूरे पाकिस्तान की, पूरे लिया की खुशी है, तो इसलिए वो सब इस खुशी में शरीक हैं। उनके करीबी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। जी, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है और बहुत खुशी है, बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हसन नवाज़ ने आज एक बहुत डायनामिक परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए, और उसका मुल्क का नाम रोशन भी किया है। इसके साथ साथ हमारे इलाके का नाम भी, लिया का नाम भी रोशन किया है उन्होंने।
नो डाउट उन्होंने बड़ी मेहनत की है, मेहनत करके ये इस मकाम तक पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे भी वो इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। जी, सभी की यही दुआएं और यही ख्वाहिशात हैं, और जिसका उन्होंने इजहार किया कि जो मेहनत करता है कामयाबी उसके कदम चूमती है। आप एक्सप्रेस डिजिटल के साथ जुड़े रहिएगा, और वो तवक्को करते हैं कि आने वाले वक्त में हसन नवाज़ इससे बेहतर कारकर्दगी दिखा के कौम, मुल्क और अपने इलाके का नाम रोशन करेगा। ये आप देख रहे हैं कि हसन नवाज़ के घर के बिल्कुल सामने ये वो पिच है, मेरे दोस्त दिखाएंगे, ये वो पिच है जिस पिच पर हसन नवाज़ जो है अपनी बेसिक क्रिकेट की जो है वो प्रैक्टिस किया करता था। उसका शौक़ आप देख लें कि शुरू से उसने घर के सामने ये पिच बनाई हुई है, और इस पिच पर वो हार्ड बॉल के साथ जो है हमेशा प्रैक्टिस करता था और अनथक मेहनत करता था कि उसने हमेशा मेहनत करके और पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनना है। मैं अपने दोस्त से गुजारिश करूंगा कि उनके वालिदैन के मुताबिक जब वो प्रैक्टिस कर लेता था तो ये खूबसूरत लॉन जो है, ये मेरे दोस्त आपको दिखा रहे हैं, वो इस लॉन में बैठकर, ग्रासी ग्राउंड में बैठकर जो है वो अपनी वर्जिश भी करता था और प्रैक्टिस भी करता था। और यही वो जगह है, यही वो मिट्टी है जिससे उसने अपने कैरियर का आगाज़ किया, और आज वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में न सिर्फ खेला है बल्कि उसने दुनिया से मनवाया है कि किसी भी जगह का रहने वाला, बेशक वो लिया जैसे एक बैकवर्ड इलाके का रहने वाला नौजवान है, लेकिन उसने मेहनत की है और उसने दुनिया को दिखाया है कि जो मेहनत करता है कामयाबी उसके कदम चूमती है।